लोकवार्ता न्यूज में स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं इस राज्य के सब सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह से राजनीति चल रही है और जिस तरह से गहमा गहमी है। आज एक बड़ी बैठक जनता दल यूनाइटेड की कर्पूरी सभागार में हुई थी और वहाँ जो वाकया हुआ उसको लेकर मैं इस पूरी पार्टी के तमाम जो संगठन को लेकर अंदर ही अंदर आग सुलग रहा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज दिन भर यह चर्चा का विषय बना रहा कि विजेंद्र यादव जो नीतीश कुमार से भी उम्र में बड़े हैं और ऊर्जा मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह जो पूर्व सांसद हैं और विजेंद्र बाबू, ये दोनों बड़े चेहरे हैं और नीतीश कुमार से भी बड़े हैं और इन दोनों नेताओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफ़ी आदर करते हैं। इसके बावजूद आज की बैठक में आमंत्रण नहीं मिला था और जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा और जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनकी ओर से तब बुलावा गया जब मुख्यमंत्री का फरमान आया और उन्होंने डांट पिलाई, नाराजगी जताई। फिर जब विजेंद्र यादव मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे और जैसे ही गेट पर उन्हें तरह तरह के जो बैनर लगे हुए थे और उसमें कहीं भी उनका फोटो नहीं था, मालूम हो कि जो प्रचार पसंद नेता हैं आजकल, जब कोई नेता इस पार्टी का कोई पदाधिकारी बनता है या कोई मीटिंग होती है तब वह अपना अपना चेहरा चमकाने के लिए बड़ा आदमकद पोस्टर, बैनर और जो भी बोर्ड तख्ती है वो लगाते हैं और उसमें अपने मनपसंद नेताओं का चेहरा भी लगाते हैं। उसमें विजेंद्र बाबू अपना चेहरा खोज रहे थे लेकिन किसी भी बैनर में, उनका पोस्टर में जब चेहरा नहीं दिखा तो वो काफ़ी नाराज हुए। अंदर से उनको गुस्सा इतना अधिक भरा आया कि जिस पार्टी का नींव, जिस पार्टी विपरीत धारा में चलकर जिस तरह से रघुवंश बाबू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में वह बने रहे और आजीवन उस पार्टी के लिए अपनी विपरीत धारा के बावजूद राजनीति में अपनी जमीन को बनाए रखा, उसी तरह से विजेंद्र बाबू जनता दल यूनाइटेड में शुरू से अब तक बने हुए हैं और इसके बावजूद आज वो अपने उपेक्षा पर बिलख गए और उन्होंने कहा कि मैं जनता दल में नहीं हूँ। जो संजय गांधी जो विधान परिषद में मुख्य सचेतक हैं उनसे अपनी नाराजगी जता दी, वो खुद को रोक नहीं सके। हालांकि कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि मैंने मजाक किया था। जब उनका गुस्सा नीचे आया और वो जब सामान्य हुए तो उन्होंने बैठक में हिस्सा लेकर लौटते समय कहा कि पत्रकारों से, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने मजाक किया था। लेकिन यह मजाक और यह गुस्सा पूरी पार्टी में बना हुआ है। इस पूरे पार्टी में जब कोई व्यक्ति समता पार्टी का नाम लेता है और कहता है कि मैं उस समय का कार्यकर्ता हूं और उस समय का मैं नेता हूं, मैं उस समय नीतीश कुमार के साथ था, तो जो अभी वर्तमान टीम है और जो प्रदेश के पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक हैं वो काफ़ी नाराज होते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है। एक नेता ने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ तो हर कोई जो आता है वो सब यही कहता है कि हम समता पार्टी के जमाने से पार्टी में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी दो चेहरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर इस पार्टी में जीवित हैं जो इस बात का प्रमाण दे सकते हैं
कि जो व्यक्ति कह रहा है कि समता पार्टी के जमाने से है, तो समता पार्टी के जमाने में इतनी बड़ी भीड़ और इतनी सफेदी और ऐसे मलाईदार व्यवस्था नहीं थी। उस समय गंदे कुचैले कुर्ते वाले लोग इस पार्टी में शामिल थे। आज की तरह धक धक सफेदी उस जमाने में नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज भी वशिष्ठ बाबू और विजेंद्र यादव इस बात का प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि उस जमाने में जनता दल यूनाइटेड के साथ कौन था और कौन नहीं था। अभी अभी जो प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जो राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और कई प्रकोष्ठों को लेकर जो लंबी चौड़ी सूची पदाधिकारियों की जारी हुई, उसमें ऐसे ऐसे चेहरे देखने को मिले जो चौंकाने वाले थे और ऐसे ऐसे चेहरे गायब दिखे, वह भी चौंकाने वाले थे कि वैसे समर्पित व्यक्तियों को किस तरह से पार्टी ने दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया है। एक गया के प्रभारी इसी तरह से बिलखते हुए मुझे नजर आए और उनका कहना था कि देखिए मेरा क्या दोष था, मुझे अपने दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। कई ऐसे इस पार्टी के पुराने वफादार और काफी वचनबद्ध और आज भी प्रतिबद्ध पार्टी नेता से लेके कार्यकर्ता हैं जो घर में चादर तान कर सो चुके हैं और उनकी निराशा चरम शिखर पर है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो जो वर्तमान जो टीम है जिसने प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर और इन प्रभारियों की सूची को तय किया है, भगवान मालिक है कि अगर यह टीम और यह सूची रही तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में किस तरह से वापसी करेंगे, यह एक सपना किस तरह से सच होगा, यह वो टीम के लोग ही बता सकते हैं, बाकी भगवान को मालूम है। वैसे जिस तरह से पार्टी में कहीं ना कहीं आग सुलग रहा है और धुआं उठ रहा है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसको ध्यान नहीं दिया, हर व्यक्ति की क्षमता और ताकत युवा नेता नीतीश पटेल जैसी नहीं है जिसको उनके पद से हटाने के बाद वो सीएम हाउस पहुंचकर अपनी नाराजगी को जता दें और अपनी बात को रख दें, और न हर व्यक्ति जो भी इस पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जो पुराने साथी हैं उनकी यह स्थिति है कि वह निखिल मंडल की तरह मुख्यमंत्री को जिस तरह से उनको प्रवक्ता से हटाया गया उसके दर्द को वह अपने एक साधारण पर्ची से बयां कर दे, यह सब के बस में और सबकी ताकत के और क्षमता के बाहर है। लेकिन जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में जो स्थितियां बनी हुई है और जो पदाधिकारियों का जो नई टीम है जनता दल यूनाइटेड के संगठन का, वह जिस रास्ते पर चल रही है उसमें खतरा अब बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर नाराजगी काफी बढ़ रही है। कई पुराने साथी इस सवाल पर पूछने पर मौन हो जाते हैं या बिना इस शर्त पर कि आप इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे वो बहुत कुछ कह जाते हैं। अभी मुजफ्फरपुर में जिस तरह से एक प्रदेश का पार्टी का पदाधिकारी सिर्फ इस आधार पर बनाया गया कि वह प्रदेश में जो एक बड़े नेता और बड़े पदाधिकारी हैं उनके वह रिश्तेदार का साला है, इसलिए उस साले के साथ जो बिजनेस में एक पार्टनर है उससे वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको यह पार्टी की एक पदाधिकारी की कुर्सी दे दी गई है। यही नहीं, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में कई संगठनों का दायित्व और कुर्सियां लोगों को मिली है, उसको लेकर कई तरह का लोगों में प्रतिक्रिया है, भले ही वह व्यक्त करें या न व्यक्त करें, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है। और ऐसी स्थिति में जो पार्टी में जो स्थिति आज विजेंद्र यादव के गुस्सा के रूप में दिखा,
आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। भले ही यह मजाक विजेंद्र बाबू जी कह के उसको टाल गए, लेकिन जिस तरह से कुछ पार्टी के नेता और कुछ लोग और कुछ एक संगठन के भीतर जो एक सिंडिकेट काम कर रहा है, वह जिस तरह की मनमानी कर रहा है और पार्टी के साथ जिस तरह से मजाक कर रहा है, वह इस 2025 के चुनाव के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपको विनम्र आग्रह है कि आप लोक वार्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर यह मेरा एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट भी दीजिएगा, और अगर मेरी बात पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।